हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है वंश और आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ इंट्राडे के लिए, जिसे हम बोले या तो उसे स्ट्रैटेजी बोल लो या मूविंग एवरेज इंडिकेटर बोल लो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करके हम पैसा कमा सकते हैं मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज होती क्या है। मूविंग एवरेज एक एवरेज डेटा होता है किसी भी स्टॉक का, कि उस मूविंग एवरेज से हम ये पता करते हैं कि मूविंग एवरेज से ये पता करते हैं कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो बिग प्लेयर्स भी यूज करते हैं। कब? जब उन्हें मार्केट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चेक करना होता है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। अभी मैंने मूविंग एवरेज सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ काफी टाइप्स की होती है। जब यहाँ डालेंगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर आपको कई सारी मूविंग एवरेज दिखेंगे, दिख गई होंगी। मूविंग एवरेज चैनल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज वेटेड। तो इसमें से हमें यूज कौन सी करनी चाहिए? सबसे बेस्ट जो मूविंग एवरेज होती है वो होती है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आपको दिखाती है। और कभी भी अगर आपको मूविंग एवरेज यूज करनी हो तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करना, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दिखाती है। और इससे जो हमें बाय या सेल की सिग्नल्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अभी मैंने ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप देख सकते हो। अभी मैंने जो मूविंग एवरेज लगा रखी है वो लगा रखी है मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैंने किस में लगा रखी है? वो मैंने लगा रखी है एच के स्टॉक पर और 15 मिनट के चार्ट पर। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इसमें काम कैसे कर सकते हो। सबसे मेन, पैसा कैसे कमाओगे आप मूविंग एवरेज को यूज करके। तो चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मूविंग एवरेज का काम क्या होता है? मूविंग एवरेज का काम होता है किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बताना। डाउन ट्रेंड या तो स्टॉक नीचे जाता है या वो ऊपर जाता है, ये बताना मूविंग एवरेज का काम है। अभी मैंने ये एच पे लगा रखी है 15 मिनट के चार्ट पर, और ये मैंने लगा रखी है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो एच डी एफ सी का चार्ट खोला हुआ है मैंने। एच डी एफ सी का चार्ट जब मैंने खोला हुआ तो उसमें मैंने 50 की मूविंग एवरेज लगा रखी है। तो आप यहाँ देख सकते हो अभी मूविंग एवरेज से हम काम कैसे करते हैं। मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है? जब भी मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक के ऊपर चल रही होती है ना, जैसे अभी ये चल रही है, तो इसका मतलब होता है कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रहा है। द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। अब ये स्टॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ये आप देख सकते हो, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ये शेयर प्राइस के नीचे है। शेयर का जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ये आप देख सकते हो, ये मूविंग एवरेज की लाइन है और जो शेयर का जो प्राइस है वो नीचे चल रहा है। जो मूविंग एवरेज है इससे इससे नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये जो शेयर है अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि जब भी मूविंग एवरेज स्टॉक के ऊपर चल रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये तो मैंने आपको बता दी सिंपल एंड सिंगल मूविंग एवरेज। सिंपल एंड सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज होती कितने टाइप की है? मूविंग एवरेज दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगल मूविंग एवरेज, जो कि मैंने अभी आपको समझाई, सिंगल मूविंग एवरेज। और दूसरी होती है डबल मूविंग एवरेज। डबल मूविंग एवरेज डबल मूविंग एवरेज। इन दोनों को कैसे यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं, और इनमें से कौन सी यूज करनी चाहिए? ये यूज करनी चाहिए या ये यूज करनी, और कौन सी कब यूज करनी चाहिए? व्हेन?
वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो इसे एक लाइक जरूर करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको शेयर मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, जब हम सिंगल मूविंग एवरेज की बात करेंगे, सिंगल एमए की या ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब भी हमें यूज करनी है तो हमें यूज करनी है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंगल मूविंग एवरेज में हम क्या देखते हैं? सिंगल मूविंग एवरेज हमारे दो जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती है। ये हमें एक तो बताती है हमारा सपोर्ट कहाँ पर है और हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। ये दोनों चीज मूविंग एवरेज हमें बताती है। कैसे? ये देखो, अभी जो मूविंग एवरेज चल रही है एचडीएफसी के शेयर पे, वो ऊपर की साइड चल रही है ना, ऊपर की साइड चल रही है। तो ये जो लेवल हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हुआ। जो शेयर है इसे तोड़ नहीं पा रहा है, इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो ये तो हमारा इसका काम कर रही है, हमें रेजिस्टेंस लेवल बता रही है। अब हमें सपोर्ट कहाँ बता रही है? ये मूविंग एवरेज सपोर्ट हमें देखो यहाँ पे बता रही है। ये इस शेयर को यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। देखो यहाँ पर हमें सपोर्ट बता रही है कि सपोर्ट कहाँ है। ये तो काम हो गया हमारी सिंगल मूविंग एवरेज का, सिंगल ईएमए का, कि ये हमारे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अब हम देखते हैं इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो एक बात मेरी आप हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल आसान तरीका है पैसे कमाने का मूविंग एवरेज से। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत आसान तरीका बताता हूँ पैसा कमाने का। देखो, जब भी जो मूविंग एवरेज जो प्राइस के नीचे चल रही होगी ना, मान लो ये प्राइस है और मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, इसका मतलब जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। और जैसे ही ये जो मूविंग एवरेज है इसे ब्रेक करती है, यहाँ पर ब्रेक करके ये हो गई हमारी मूविंग एवरेज की लाइन, ईएमए। ईएमए की लाइन हो गई ये। जब भी ये इसे तोड़कर नीचे आता है प्राइस, तो यहाँ पर हम सेल की पोजीशन बना लेंगे, सेल कर देंगे। सेल अभी मैं दिखा दूं कहाँ पे हुआ सेल। इसका मतलब जो प्राइस में डाउन ट्रेंड है वो आ गया है, और जब डाउन ट्रेंड आता है तो हम इंट्राडे में सेल की पोजीशन बना लेते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ये कहाँ पे बनी। देखो अभी यहाँ देखो, जो स्टॉक था वो अप ट्रेंड में था, जो मूविंग एवरेज की लाइन थी वो नीचे थी। ये देख रहे हो आप, नीचे चल रही। ये देखो, ये जो लाइन है ये स्टॉक के प्राइस, ये स्टॉक का प्राइस है, और ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ये नीचे चल रही है। लेकिन ये देखो, ये प्राइस ऊपर ही चल रहा था। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है ये सेल के लिए। अभी मैंने क्या बताया, जब भी ये जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के नीचे आएगा तो हम सेल की पोजीशन बना लेंगे। जब ये प्राइस यहाँ से नीचे आया, जब ये प्राइस यहाँ से नीचे आया, देखो यहाँ से नीचे आया, तो ये कंटिन्यूसली, ये हमने कहाँ देखा? ये हमने करीब 2700 रुपये पे देखा। 2700 रुपये में अगर हमने इसे सेल किया होता, तो देखो आज 2700 रुपये पे सेल किया होता, और ये प्राइस देखो कहाँ पे खड़ा हुआ है। प्राइस है 2577। तो ऐसे हम मूविंग एवरेज से काम करते हैं। बहुत आसान तरीका है। जब भी कोई भी शेयर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और वो अपना ऊपर चल रहा है, और वो एकदम से मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के नीचे आता है, दैट मीन्स मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ पर हम सेलिंग कर देते हैं, यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं। और मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, यहाँ देखो, यहाँ पर हमने अगर सेल किया होता, यहाँ पर हमने सेल किया, 2700 रुपये पे सेल किया, और बायबैक कब किया? 2577 रुपये। कितना बड़ा टारगेट हमें मिला। और ये हमारी बात थी
सिंगल मूविंग एवरेज की। अभी हम डबल मूविंग एवरेज पर भी आएंगे। पहले मैं आपको सिंगल समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, मूविंग एवरेज उसके नीचे चल रही है, और सडनली जो शेयर है वो मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक करके नीचे आने लगता है, जैसे ये नीचे आया यहाँ पर हम सेल कर देंगे। यहाँ पर सेल करने से क्या होगा, आपने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने सेल किया 2700 रुपये पे हमने सेल किया। टारगेट आज शेयर कहाँ खड़ा है, 2577 रुपये में। ये देख लो, ये HDFC का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है, और हमने मूविंग एवरेज कौन सी यूज़ की है, 50 मूविंग एवरेज हमने यूज़ की है। और इंट्राडे में हम यूज़ कर सकते हैं 50 मूविंग एवरेज, ये सही रहती है। हम 100 भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक, आप स्टॉक कौन सा ले रहे हो। हर स्टॉक पर डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज़ होगी, ये बात मेरी ध्यान रखना। डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज होगी हर स्टॉक पर। ये HDFC है, HDFC के शेयर पे 50 मूविंग एवरेज ज़्यादा अच्छे से काम करती है। 50 मूविंग एवरेज बेटर काम करती है HDFC के शेयर पे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हम सेल की पोजीशन कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ टाटा मोटर्स के शेयर पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ से बाई की पोजीशन कैसे बनाते हैं। बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा जो भी हमारा था। अपोजिट का मतलब हमारा क्या हुआ, अपोजिट का मतलब हो गया हमारा, वहां पर हमने सेल की पोजीशन ढूंढी थी, यहाँ हम देखेंगे बाय की पोजीशन। बाय देखेंगे, बाय कहाँ करना है, कैसे करना है। अब सुनो, अगर कोई स्टॉक है वो नीचे चल रहा है डाउन ट्रेंड में, और जो मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर है, जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर है, जो शेयर है वो नीचे है, शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और एकदम से क्या होता है, शेयर का जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है। ये मूविंग एवरेज की लाइन थी, मूविंग एवरेज की लाइन थी, शेयर ने इसे ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। बाय क्यों कर लेंगे, यहाँ आप देखो, ये जो शेयर था ये डाउन डाउन आ रहा था, अभी तक ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर देखो आप, ये अब ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये ऊपर चल रही है अभी। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, यहाँ पर इसने करीब 437 रुपये में ब्रेक किया, और यहाँ पर हमने बाय कर लिया। बाय कर लिया तो इसने अपना टॉप का बनाया, 437 रुपये में हमने बाय किया। बाय हमने किया 437 पे, और इसने हाई कहाँ कहाँ तक बनाई, हाई बनाई इसने अपनी 448 में, 448 की इसकी हाई है। 437 पे बाय करके हमें यहाँ पर कितना बड़ा टारगेट मिला इंट्राडे में। तो ऐसे होता है मूविंग एवरेज से काम। मूविंग एवरेज को लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो बिग प्लेयर्स है। कब, जब उन्हें किसी भी शेयर का जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है चेक करना होता है, और मूविंग एवरेज से बेटर इंडिकेटर कोई नहीं है इस मामले में। तो अभी हमने सीख लिया कि सिंगल मूविंग एवरेज से हम बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। अब आगे चलते हैं हम डबल मूविंग एवरेज पे। डबल मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि डबल मूविंग एवरेज हम कैसे यूज़ करते हैं। डबल मूविंग एवरेज ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है एज कम्पेयर टू सिंगल मूविंग एवरेज। जो डबल मूविंग एवरेज है इज मोर accurate
एक्यूरेसी लेवल इसकी ज़्यादा है सिंगल मूविंग एवरेज से। कैसे, हम यहाँ देखते हैं और इसे यूज़ कैसे कैसे करना है यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखो, अगर कोई स्टॉक है ना, कोई स्टॉक है, उस पे हमने मूविंग एवरेज लगाई, मान लो हमने 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज लगा दी, जैसे हमने अभी इस शेयर पे लगा रखी है ना। ये देखो 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज लगा रखी है हमने, ठीक है। तो कभी ध्यान रखना कैसे काम करना है इसमें। अगर मान लो ये 50 मूविंग एवरेज है, ये ऐसे चल रही है, और 200 वो 100 मूविंग एवरेज ऐसे चल ऊपर से आ रही है। अगर कभी भी छोटी मूविंग एवरेज इसमें कौन सी हुई, 50 छोटी मूविंग एवरेज, और ये हो गई 100 वाली मूविंग एवरेज। जब भी जो छोटी मूविंग एवरेज है ना, ये छोटी मूविंग एवरेज जब भी बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से आगे काटेगी, इसने यहाँ पे नीचे से आगे काटा, तो यहाँ पर हम बाय की पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं। क्यों, जब भी ऐसा होता है, ये मान लो ये 50 मूविंग एवरेज है और ये हमारी 100 मूविंग एवरेज, ये जब भी नी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को जब भी नीचे से आगे काटती है ना, तो जो प्राइस होता है वो अब ट्रेंड में आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। और ये मैं आपको इस चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से काटती है, तब हम शेयर में बाय कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। और ये जो चीज़ें डेली नहीं होती, ध्यान रखना, कभी कभार होती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में, हम महीने में एक बार ही होती है, लेकिन जब भी ये होती है तो बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट हमें देखे जाती है। अभी मैंने अब क्या कहा था, छोटी मूविंग एवरेज नीचे से काटनी चाहिए बड़ी मूविंग एवरेज को। यहाँ देखो, जो छोटी मूविंग एवरेज है वो कौन सी है, ब्लू, ब्लू है, और जो बड़ी मूविंग एवरेज है वो है रेड, ठीक है। ये ब्लू है, ये रेड है। अब देखो, ये नीचे से आ रही थी, छोटी मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज ने जब 100 मूविंग एवरेज को यहाँ से काटा, यहाँ आप देख देख सकते हो, मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, जब जब बड़ी मूविंग एवरेज को छोटी मूविंग एवरेज ने नीचे से आके काटा, यहाँ पे देखो नीचे से आके काटा, यहाँ पर काटा, और यहाँ पर हमने बाय कर लिया होता, बाय अगर हमने कर लिया होता, तो यहाँ पर अप्रॉक्स जो प्राइस है वो है 410, 410 पे अगर हमने बाय कर लिया होता, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर गया, और यहाँ पर अप्रॉक्स अप्रॉक्स आपका 422 टारगेट देके गया, आराम से 12 रुपए देके गया यहाँ पे, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो आप, ये 15 मिनट का चार्ट है, और 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज, डबल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं हम, डबल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। यहाँ देखो, जब यहाँ पर हमने इसने जब छोटी मूविंग एवरेज ने बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से आगे काटा और हमने यहाँ पर बाय कर लिया, तो देखो कितना बड़ा टारगेट हमें मिला। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो चीज़ होती है डेली नहीं होती मार्केट में, लेकिन जब भी होती है तो बहुत बड़े टारगेट दिखे जाती है। और यहाँ पर मान लो इसने 12 रुपए दे दिए अप्रॉक्स, और अगर यहाँ पर हमने 1000 शेयर ले रखे होते इंट्राडे में, तो हमारे यहाँ पर 12,000 रुपये आराम से बन जाते हैं इंट्राडे में, एक दिन में 12,000 रुपये बन जाते हैं, एक दिन में 12,000 रुपये बन जाते हैं अगर हमने यहाँ पर बाय कर लिया होता तो। तो ऐसे आप डबल मूविंग एवरेज से काम कर सकते हो। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये सुन लो मेरी बात। अब क्या कंडीशंस है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये खाली आ गया, वो न हटा देते हैं यहाँ पे।
अब सुनो क्या कंडीशन है, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये तो हो गई हमारी सिंगल मूविंग एवरेज। दोबारा से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये हो गई हमारी सिंगल मूविंग एवरेज। सिंगल मूविंग एवरेज में क्या था, जब भी मूविंग एवरेज नीचे होगी, स्टॉक के नीचे होगी, मान लो ये स्टॉक चल रहा है और ये मूविंग एवरेज है, जब भी ये नीचे चल रही है दैट मीन्स द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यहाँ पर हम ये अप ट्रेंड में है शेयर, और जब भी ये इस लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम सेल कर लेंगे। ऐसा ही अपोजिट, मान लो कोई शेयर डाउन डाउन ट्रेंड में है और मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर है, और अगर वो उस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम बाय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो जो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आने के चांसेस हो जाते हैं, और जब हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं हम बड़े टारगेट मिलने के चांसेस होते हैं। ये तो हो गई हमारी सिंगल मूविंग एवरेज की बात। अब यहाँ पर मैं आपको डबल मूविंग एवरेज दोबारा से थोड़ी समरी देता हूँ उसकी। डबल मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, डबल मूविंग एवरेज को हम यूज़ करते हैं जब भी इसमें हम दो मूविंग एवरेज लेते हैं, एक स्मॉल होती है स्मॉल मूविंग एवरेज, एक बिग मूविंग एवरेज। ये मान लो हो गई हमारी 50 मूविंग एवरेज, ये मान लो हो गई हमारी 100 मूविंग एवरेज। अभी मैंने आपको बताया ना कितना बड़ा टारगेट दिया हमने, 12 रुपए दे दिए आराम से। तो यहाँ देखो यहाँ होता क्या है, ये स्मॉल मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज है, और ये 200 मूविंग एवरेज है। जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से काटती है ना, यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया और इसे ब्रेक किया, देन यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तो जो प्राइस है वो ऊपर की साइड भागता है। तो ये चीज होती है डबल मूविंग एवरेज। ये बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको अपो एक डबल मूविंग एवरेज में एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखो, अब इसका अपोजिट है जो मैंने आपको भी समझाया डबल मूविंग एवरेज में, वो हमने देखा था बाय के लिए। हम देख लेते हैं सेल के लिए। सेल के लिए देखो, जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से काटती है ना, ये मान लो हमारी 200 मूविंग एवरेज है, ये हमारी 50 मूविंग एवरेज है। 250 या 150 मान लो, ये 100 है ना हमारी 100 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पर ब्रेक कर देती है, देन यहाँ पर हम सेल की पोजीशन बना लेते हैं। सेल की पोजीशन हम क्यों बना लेते हैं? सेल की पोजीशन हम इसलिए बना लेते हैं, जब भी ऐसा होता है तो जो शेयर है वो नीचे की साइड आता है। नीचे की साइड कब आता है? यहाँ पर देखो, ये जो छोटी मूविंग एवरेज है ब्लू वाली 50 मूविंग एवरेज है, और जो रेड वाली है वो 100 मूविंग एवरेज है। जब भी ऐसा होता है तो शेयर नीचे आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर जो छोटी मूविंग एवरेज थी वो आई, उसने बड़ी मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया, इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पर अगर मान लो हमने सेल कर दिया, यहाँ पर प्राइस है लगभग लगभग आपका 444। 444 पे हमने सेल कर दिया हमने 444 पे, और 444 से यहाँ से देखो, यहाँ से दोबारा समझाया था, यहाँ पर हमने सेल किया, हेयर वी सोल्ड द शेयर। यहाँ पर सेल करने के बाद मार्केट ने लो देखो कहाँ तक बनाया, लो बनाया मार्केट ने 430। 444 पे सेल करके बाय बैक किया हमने, बाय बैक यानी कि अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की हमने 430 पे। 430 पे हमने क्यों करी?
क्योंकि हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल चुका है यहाँ पे। तो आपको समझ आया, आई होप आपको सब समझ आया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से आगे काटेगी, ये मान लो 50 मूविंग एवरेज है, ये 100 मूविंग एवरेज है, इसने ऊपर से आगे काटा, देन हेयर वी कैन डू इज सेल द शेयर। शेयर सेल कर देंगे हम जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से आगे काटेगी। तब क्या होता है, शेयर नीचे की साइड आता है, सेम है, सेल की पोजीशन बनानी चाहिए मार्केट में। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आया हो, और आप इसे यूज करके मार्केट से पैसा कमा कमा पाए। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहले जो कंडीशंस हैं, जो इंट्राडे के लिए हमें वो बनानी है, पोजीशंस बनानी है इंट्राडे के लिए, तो उसमें हमें मिनिमम से मिनिमम कम कम से कम मूविंग एवरेज लेनी होती है हमें, या तो 50 या 100, कम से कम। और ध्यान रखना, हर शेयर के लिए अलग डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज होती है। डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज होने का मतलब क्या हुआ कि हर शेयर के लिए डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज होगी। मान लो ये टाटा मोटर्स का शेयर है, इसमें 50 और 100 मूविंग एवरेज काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं HDFC का बैंक खोल लूं, HDFC के शेयर में भी 50 और 100 मूविंग एवरेज काम करे। और एक बात ध्यान रखना, जो HDFC का शेयर है ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है। वॉलेटाइल का मतलब ये ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने से क्या होता है, वॉलेटाइल शेयर्स में वॉलेटाइल वॉलेटाइल शेयर्स में हमें बिग मूविंग एवरेज यूज करनी पड़ती है। बिग मूविंग एवरेज यूज करनी पड़ती है। बिग मूविंग एवरेज यानी कि 100 और 200 का पेयर यूज कर लिया, या 200 या 300 का यूज कर लिया। क्योंकि अगर हम इसमें स्मॉल EMA लेंगे तो वो हर बारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है उससे छू के आ जाएंगे, जिससे हमें फेक ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। फेक ब्रेकआउट से क्या होगा, हम मार्केट में पैसा लूज करेंगे, हमारे सिर्फ लॉस होंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर्स में, जैसे कि HDFC बैंक है, इसमें हम बिग EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। और हर शेयर में अलग अलग मूविंग एवरेज होगी, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से शेयर में हम कौन सी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ आया हो। और एक बात हमेशा मेरी याद याद रखना कि जो मूविंग एवरेज वाली जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको समझाई है, ये कभी कभी होती है, रेयर केसेस में होती है, डेली नहीं होती। और मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर के हिसाब से शेयर नहीं चलता है, शेयर के हिसाब से इंडिकेटर चलता है। जब आप इसे लाइव मार्केट में देखोगे ना, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, इतना आसान नहीं दिखेगा। आसान है, नो डाउट आसान है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने स्ट्रैटेजी आपको समझाई है, ये कभी कभी काम करेगी, सिर्फ कभी कभी काम करेगी। लेकिन जब भी काम करेगी आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स देके जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और डेली काम नहीं करेगी, कभी कभी काम करेगी, लेकिन जब भी काम करेगी बहुत बड़े टारगेट्स देके जाएगी। और इससे आप यूज़ करके पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट में। और ये बात हमेशा याद याद रखना कि शेयर मार्केट में आप पैसा साइकोलॉजी के अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।